खूनी पिशाच का श्राप। ये एक भयानक घटना है जो एक पुराने श्राप और खूनी पिशाच की कहानी को दर्शाती है। ये कहानी एक दुर्गमी गांव में घटी थी, जहां के लोग एक पुरानी हवेली के पास जाने से भी बहुत डरा करते थे। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है, एक गांव के किनारे एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसे लोग पिशाच हवेली के नाम से जानते थे। हवेली में पहले एक समर्थ और जमींदार रहता था, जिसका नाम ठाकुर विक्रम सिंह था। उसने अपने धन दौलत और ताकत के नशे में गांव वालों पर खूब अत्याचार किए, मासूम लोगों का खून भी बहा दिया। ठाकुर विक्रम सिंह का ये घमंड और अत्याचार तब तक चलता रहा जब तक कि उसने एक गरीब औरत का अपमान नहीं किया, जो असल में एक पिशाचनी थी। उस औरत ने ठाकुर को श्राप दिया, तू एक खूनी पिशाच बनेगा और तेरे खून की प्यास कभी नहीं बुझेगी। और उस औरत के श्राप देने के बाद ही ठाकुर का अंत भले ही उसी रात हो गया था, लेकिन श्राप के अनुरूप उसकी आत्मा एक खूनी पिशाच के रूप में बदल जाती है और हवेली में वापस लौट आती है। और अब वो हर पूर्णिमा की रात को जिंदा हो जाता है और अपनी प्यास बुझाने के लिए गांव के लोगों का खून पीता है। डर के मारे लोगों ने हवेली के आसपास जाना छोड़ दिया और गांव में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। कहानी अपना रुख तब बदलती है जब एक नए परिवार का जवान लड़का अर्जुन अपने कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली में जाने की हिम्मत करता है। गांव के लोगों की चेतावनी को अर्जुन और उसके दोस्तों ने अफवाह माना, लेकिन अब जैसे ही वो हवेली में कदम रखते हैं तो उन्हें अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब उन्हें ठाकुर के पुराने शीशे में एक दर्पण रूप दिखाई देता है, तो हवेली के अंदर का जो नज़ारा था वो और भी भयानक हो जाता है। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, उन्हें एहसास होता गया कि वो अब एक भयानक आत्मा के कब्जे में आ गए हैं। पिशाच जो अब भी अपना बदला और खून का प्यासा है। शापित पिशाच एक एक करके अर्जुन के दोस्तों पर हमला करने लगता है और अब अर्जुन और उसके दोस्तों के पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो वहां से भागकर अपनी जान बचा ले या फिर पिशाच के राज का खोज करके हमेशा के लिए उसे शांत कर दें। इस कहानी का अंत तब होता है जब अर्जुन एक पुराने साधु के लिखे हुए पोथी के अनुसार पिशाच का राज जान लेता है। ठाकुर की आत्मा को मुक्ति देने के लिए एक पुरानी विधि की जरूरत थी, लेकिन इस विधि को पूरा करने के लिए एक बलि को देना पड़ता। क्या अर्जुन अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूनी पिशाच का हमेशा के लिए अंत कर देता है, या फिर हमें खूनी पिशाच के श्राप का हमेशा के लिए सामना करना पड़ेगा?